देख रहे हैं राजस्थान समाचार। सनराइज पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंदी माध्यम में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान देवेंद्र सिंह चौहान द्वारा की गई। मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद शाखा आसपुर के अध्यक्ष केसर सिंह तंवर एवं वरिष्ठ अतिथि संस्था के सचिव व प्रबंध निदेशक विजय सिंह शक्तावत, संस्था के निदेशक मनोहर दास वैष्णव, नागेंद्र सिंह ससोदिया, परमानंद पटेल, हितेश जैन, दौलत राम मीणा, महेश व्यास, इंद्रजीत सिंह ससोदिया, जयेश मीणा, राजेंद्र चौबीसा, आशा वैष्णव एवं पत्रकार दिनेश सेवक रहे। इस अवसर पर विद्यालयों ने शिक्षाप्रद समूह नृत्य व शिक्षा और संस्कार से जुड़े नाटक को प्रस्तुत कर अभिभावकों का मन मोह लिया। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक कुल 12 प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। साथ ही सतपर्यत उपस्थिति में प्रथम रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया और प्रत्येक कक्षा में प्रथम, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि केसर सिंह तंवर द्वारा सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया और शिक्षा का महत्व बताया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान देवेंद्र सिंह चौहान द्वारा विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विद्यालय की उपलब्धि को अवगत कराया गया। साथ ही संस्था के प्रबंध निदेशक व सचिव विजय सिंह शक्तावत ने विद्यालय की भौतिक सुख सुविधा का परिचय कराकर विद्यार्थियों को संस्कारवान शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया। संस्था के निदेशक मनोहर दास वैष्णव ने शिक्षा में नवाचार के साथ संस्कारवान शिक्षा के महत्व को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र मेहता व सुप्रिया चौहान ने सम्मिलित रूप से किया। तभी आभार प्रदर्शन संस्था के उप प्रधानाचार्य विकास चौबीसा ने किया। देखिए पूरी कार्यक्रम की कवरेज के साथ रिपोर्ट। दिनेश सेवक की रिपोर्ट। आप यहाँ मंच पर बता रहे, साथ ही गोविंद राम जी सुथार जो जगारा से बता रहे, आप दोनों ही अभिभावक के रूप में हैं और आप यहाँ बता रहे और इन बच्चों का जो है सम्मान करें। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि और पत्रकार बंधु सम्मानित दिनेश जी सेवक साहब का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूँ। साथ ही मुकेश जी यादव सर से निवेदन करता हूँ कि ऊपर उठाकर सम्मानित पत्रकार बंधु का स्वागत अभिवादन की रस्म को पूरा करें। मुकेश जी यादव सर। दिनेश जी सेवक हमेशा इस क्षेत्र से जो भी न्यूज है उसको बहुत अच्छी तरह से कवरेज कर हमारे क्षेत्र में भेजते हैं, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ। साथ ही पूर्वी एवं दल का जो नाटक अभी प्रस्तुत किया गया, जिसमें इंद्रजीत सिंह जी सिसोदिया की ओर से 200 रुपए की राशि सरदार सिंह जी द्वारा दी गई है। साथ में ही जो परीक्षा परिणाम आया है, परीक्षा परिणाम आया है, इसके बाद जो पोस्टर मुझे ननियाला में दिख रहा है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि सभी उत्तीर्ण 245 जनों ने प्राप्त किया है, जोरदार तालियां के साथ। और मात्र सेकंड स्थान 64 जने ही है और थर्ड स्थान पे कोई विद्यार्थी नहीं है। और पूरे विद्यालय में 90% से ऊपर कुल 116 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है। तो एक बार जोरदार तालियों से इन नन्हे मुन्ने बच्चों का हौसला अफजाई करें। इसी के साथ मैं आज परीक्षा परिणाम की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए साथ ही निवेदन करता हूँ एसकेजी के विद्यार्थी मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी मैं तू तो रोक लिया कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। कि मैंने नहीं सोचा था
कह रहा हूँ, एक छोटी सी संदेश देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होगी, बस दिल में एक तय होगा, दिल में सौगंध होती है, दिल में शपथ होता है। ये प्यारे बच्चे जब यहाँ आते हैं, अगर थोड़ा सा उनको पीछे से ऐसे पुश कर दिया जाए और पीछे से उनको विश्वास दिया जाए, तो ये बच्चे आने वाले कल में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनेगा भारत, विकसित भारत बनेगा, विकसित देशों और हमारे देशों में सिर्फ यही अंतर है कि हम लोग अंदर से बहुत हार्ड वर्कर होते हैं और नेशनलिटी हमारे अंदर खून में होती है। हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कहाँ से तैयार होगी? ये जितने भी क्वालिटी की जो फैक्ट्री है वो विद्यालय होते हैं, और इन फैक्ट्री को चलाने वाले इन सब शिक्षक वृंदों को हृदय से प्रणाम करता हूँ और इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सनराइज शिक्षण संस्थान यहाँ पर वागड़ की तक्षशिला बनने जा रहा है। आप तालियां बजाकर स्वागत करें कि एक सिद्धहस्त यहाँ पर प्रधानाचार्य के नेतृत्व में एक बेस्ट टीम काम कर रही है, और इस पूरे क्षेत्र में अतिशक्ति वाली बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मंच पे आना हो, स्पोर्ट्स के मैदान में जाना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे विज्ञान मेला हो, चाहे हमारा कोई भी गार्गी पुरस्कार हो, या हमारे राज्य लेवल के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती हो, चाहे भारत विकास परिषद हो, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हो। मिड सेशन में ये संस्था एक बहुत ही विशाल भवन में जाएगा, वहाँ आप उस भवन को वाले बच्चों को आज अपने माता पिता से संस्कार मिल जाए तो ये बच्चे दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा का कार्य आज हमारे विद्यालय में बेखूबी करवा रहे हैं, मगर आयु के अनुसार बच्चों को कहीं ना कहीं अभिभावकों से हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। शिक्षक जो होता है वह एक विचार देता है, सफलता का सूत्र देता है, और इन विचारों को सींचने और उसे हरा भरा रखने के लिए अभिभावक का कर्तव्य होता है। इसी के साथ मैं हेमंत कुमार पंचाल आज परीक्षा प्रभारी होने के नाते परीक्षा परिणाम की घोषणा करता हूं, जिसमें से कक्षा नर्सरी से लेके 4th तक। दोनों बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं आपके? एक बच्चा पढ़ रहा है, नहीं, एक मेरे साड़ू साहब की बच्ची है ये पढ़ रही है। 3 बच्चे पढ़ते हैं इसी विद्यालय में। पहले कुछ अन्य दूसरे विद्यालय में अध्ययनरत थे। इस बार मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। सारा माहौल देखा मैंने, 1 घंटे पर बारीकी से जो अन्य प्रोग्राम हुए उनसे भी काफ़ी मैं प्रभावित हुआ। बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, जी, अन्य विद्यालय से भी बढ़िया है, और हर क्षेत्र में प्रगति की और संतोषजनक मुझे महसूस हो रहा है, और मैं और भी विश्वास करता हूँ कि काफ़ी अच्छा करने का विद्यालय संस्था प्रधान वगैरह या पूरी टीम प्रयास कर रही है काफ़ी। इससे मैं प्रभावित हुआ बहुत कुछ, और मेरा बच्चा भी 87% आए। कौन से लगे आपको? जी, सबसे प्रिय गुरुजन कौन से लगे आपको? सबसे प्यारे तो वैसे तो सारे हैं, लेकिन आप मेरे को मतलब और बेस्ट लग रहे हैं। कौन बेस्ट लग रहे हैं? जी जी। सनराइज हिंदी मीडियम माध्यम विद्यालय के अंदर आपको कैसा लगा? आपको कैसा महसूस कर रहे हैं भारत उत्सव पर? इस विद्यालय में मुझे 4 चांद लग गए। 4 चांद इसलिए लगे गए, मेतवाला जो पढ़ रहे थे, मेरे 2 पोतियाँ, दोनों पोतियों को मैंने पढ़ाई वहाँ से छुड़वा के यहाँ लाया। वो 6ठी से पढ़ती बीए हो गई, बीए के बाद बीए एसटीसी भी हो गई, बीए बीएड भी हो गई, दूसरी, तीसरी 9वीं में है, चौथा मेरा बच्चा अभी 5वीं में है। ये चारों मेरे पोता पोती है। दूसरी बात ये है कि हमारे सर को ये चिंता थी प्रिया के लिए कि ये 8वीं कैसे निकलेगी, 9वीं कैसे निकलेगी, 9वीं निकल गई कोई बात नहीं, 10वीं बोर्ड कैसे होगा। अरे साहब, हमारे साहब को इतनी चिंता थी कि हमको बुलाते, एक्स्ट्रा क्लासें लेते, रात दिन हमको यहाँ आकर के। मैंने कहा साहब, गाड़ियाँ तो आपकी आती नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हो, हम 15 किलोमीटर पैदल कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? मैं मोटरसाइकिल चलाता नहीं, कार चलाता नहीं, कैसे आएंगे? साहब ने मुझे कहा कि आप हिम्मत से काम करो, लड़की आपके 10वीं कैसे निकलेगी। जैसे तैसे करके वो 10वीं भी निकल गई, 11वीं भी निकल गई, 12वीं की चिंता वापस हुई साहब को, 12वीं कैसे होगा। वो एक्स्ट्रा क्लासें लेते रहे, एक्स्ट्रा क्लास लेते लेते वो 12वीं भी पास हो गई, बीए भी पास हो गई, एसटीसी भी कर ली। इस स्कूल में, ये मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, डूंगरपुर जिला नहीं,
बांसवाड़ा जिला नहीं, उदयपुर जिला नहीं, ये प्रथम विद्यालय, इस संभाग की प्रथम विद्यालय है ये। और ये देन विजय सिंह जी की है ही है, वो मुखिया हैं, संस्था प्रधान हैं, वो सब कुछ हैं, लेकिन ये देन देवेंद्र सिंह जी की वजह से है। और ये देवेंद्र सिंह जी क्या पता कितनी डिग्री करके आए, ये मुझे पता नहीं। ट है कि MA FA और NFA लद्दाख तक है, लेकिन इनका मुकाबला आपका यहाँ प्रिंसिपल आसपुर में कोई नहीं कर सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत, मैं जानता हूँ, अनुशासन, संस्कार, हर मामले में आप अग्रणी हैं, अग्रणी। मैं ऑफिस में आता हूँ, ऑफिस में मिलते ही नहीं आप, हम मिलने के लिए आते हैं, आप नहीं मिलते, आप क्लासों में घूमते ऊपर, छोटी से छोटी क्लास के ऊपर अब आपके नंबर और दस्तखत मिलेंगे कि ये अच्छा पढ़ रहा है, ख़राब पढ़ रहा है, हर क्लास में, हर कॉपी में। इतना एक प्रिंसिपल 1000-2000 लड़कों को संभाल लेगा, संभाल रहे हैं ये सिर्फ आसपुर तहसील के अंदर जिला राजस्थान की बात करो आप। मैं तो राजस्थान लेवल की स्कूल है ये, क्या बात करो आप, ये राजस्थान लेवल की स्कूल है और राजस्थान लेवल की है, इसीलिए राजस्थान लेवल का तो इनाम मिल रहा है इनको। हमारे लड़के आगे आ रहे हैं, राजस्थान लेवल में तो योग्यता में आ रहे हैं। गाजी पुरस्कार मिल चुका है, हमारे बच्चों को मिला, मेरे बच्चों को मिल रहा है गाजी पुरस्कार। सारी बदौलत देवेंद्र सिंह जी की है, बदौलत देवेंद्र सिंह जी के मुकाबले कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। अगर वो प्रिंसिपल कह रहा है कि मैं हूँ, मेरे एक दिन पूरे महीने की है कि ये पेंशन जमा करा दूंगा, का मुकाबला हो ही नहीं सकता। अपना STD हो कि KSTD हो कि किसी भी हो, ये तो गॉड गिफ्ट है, आपकी गॉड गिफ्ट है। मैं आपके सामने मैं बड़ी बात क्या कहूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 99% लोग कह रहे हैं ये कि इस विद्यालय और ये विद्यालय इतना आगे बढ़ रहा है, बढ़ गया, बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो ये अनुशासित एक, मतलब घर का मुखिया अगर कमज़ोर है तो वो घर डूब जाएगा, घर का मुखिया अनुशासित है तो घर तर जाएगा। पैसों से कोई बड़ा छोटा नहीं बनता है, बुद्धि से बनता है, अक्ल से बनता है। आप में संस्कार है, आप में संस्कार कूट कूट के भरे हुए, आपके माता पिता की देन है या उस गांव की देन है, लेकिन ऐसे संस्कारी प्रिंसिपल मैंने नहीं देखे साहब। आप कैसा लगा आपको यहाँ सनराइज स्कूल में? ये बहुत अच्छे हैं, स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है, सर अध्यापक सब अच्छे हैं और यहाँ का संस्कार, संस्कृति सब अच्छे, कार्यक्रम भी बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है, व्यवस्था सब अच्छी है। ठीक है, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सभी अभिभावक नाश्ता जरूर लेकर के पधारे। पानी की भी व्यवस्था है, पानी भी पिए। बसों का अनाउंसमेंट अभी किया जाएगा, बस व्यवस्था उपलब्ध है, आप उसका। आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगा सनराइज पब्लिक हिंदी मीडियम स्कूल का? मेरे को यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यहाँ का अनुशासन, और मेरी बच्चियाँ भी पढ़ रही है यहाँ पर, उनका मतलब डेकोरम और जो अनुशासन है घर पर भी मेरे को वैसा ही मिलता है। मतलब कोई भी आता है, मेहमान वगैरह भी आते हैं, उनके सामने भी अनुशासन अच्छा ही रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बच्चों को यहाँ पर रखा। धन्यवाद। क्या कहेंगे दादी आप स्कूल में? स्कूल के बारे में मेरे भी तो एक छोटी सी पोतरी भी पढ़ रही है, एक पोता पढ़ रहा है 11वीं में। यहाँ के गुरुजन, प्रिंसिपल साहब, ये कर्मचारी टोटल, यहाँ का संस्कार, माता पिता के बारे में हर प्रकार से यहाँ मतलब हमको प्रसन्न लगा, अच्छा लगा और यहाँ ही रखूँगा। और यहाँ का वातावरण मुझे एकदम बहुत बढ़िया है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए, अधिक से अधिक संख्या में आए और यहीं आप पूरा अध्ययन करें। बिल्कुल, अपने बच्चों को और कोई मिलने वाले सगे संबंधी तक भी ये भी कहेंगे यहाँ संस्कार अच्छे हैं। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बहुत सुंदर। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पर? दोनों बच्चे पढ़ते हैं। बढ़िया लग रहा है आपको? बढ़िया। हिंदी माध्यम विद्यालय के अंदर जो आज का वार्षिक उत्सव हो रहा है, उसको लेकर सर क्या संदेश देना चाहते हो आप? वार्षिक उत्सव किसी भी विद्यालय के लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव होता है अगर माना जाए। उसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर हमने पिछले कुछ दिनों से 1 तारीख से हमारी ये तैयारी थी। उस तैयारी में हमने कक्षा नर्सरी से लगा करके 11वीं तक के सभी विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करवाया था। इस कार्यक्रम के लिए हमने कोई कोरियोग्राफर वगैरह नहीं किए थे, हमारा स्वयं का आकलन था, कार्यक्रम तय करना, बच्चों को प्रतिभागी बनाना और उनको मंच देना।
और ये कार्यक्रम मंच के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार से वर्तमान समय के अंतर्गत जैसे जल संरक्षण की समस्या है, भारतीय संस्कारों की जो समस्या है, बाल श्रम की जो समस्या है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे सुंदर प्रस्तुति बालकों के द्वारा नाटक के माध्यम से की गई। इसी के साथ ही नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं उनको नृत्य के माध्यम से प्रस्तुतियाँ करवाई गई और ये सनराइज हिंदी माध्यम विद्यालय के बैनर तले ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। और उसको करने के पीछे उद्देश्य भी ये था कि वर्ष भर हमने जो कार्य किया है, क्योंकि वार्षिक उत्सव किसी एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, वर्ष भर अगर कोई गतिविधि आप संचालित करते हैं तो ही आप अच्छे तरीके से उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यही हमारा एक प्रयास था कि अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को मंच देवें। आज के अभिभावकों को देख करके मैं काफ़ी गदगद हो गया, क्योंकि सनराइज शिक्षण संस्थान के हमारे निदेशक महोदय ने स्वयं ने फरमाया कि 20 साल से पहली बार मैं अभिभावकों की इतनी संख्या यहाँ पर देख रहा हूँ। तो ये कहीं संस्थान के प्रति अभिभावकों का विश्वास है। संस्थान आज चाहे वो संस्कार हो या आंग्ल भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, कंप्यूटर शिक्षा हो या प्रायोगिक विषय, उन सभी को लेकर के बहुत कुछ अपना कार्य कर रहा है। और हमारा बहुत ही जल्द नया बिल्डिंग भी बन रहा है जिसमें सभी भौतिक संसाधनों से युक्त सभी सुविधाएं विद्यार्थियों को वहाँ पर हम उपलब्ध करवा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम यहाँ पर देखा, आकलन किया, साधुवाद। आज आपको वार्षिक उत्सव को लेकर कैसा लगा स्कूल के अंदर? बहुत बढ़िया लगा और बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा आया और पढ़ाई में भी ठीक है। कौन सी क्लास पढ़ती है आपका बच्चा? मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। बढ़िया लगा वातावरण यहाँ का? हाँ, बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा? सभी अभिभावक नाश्ता जरूर लेकर के पधारें और बाहर ठंडा पानी भी है, उसका भी सेवन जरूर करें।